मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगाकर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो ले आ, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है बिल्कुल। हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो। अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध से फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लक्की हो, लक्की। तभी वहां मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी, देखो ना कैसा शरीर फूला जा रहा है। अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है। कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है। मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता, जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है। इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहे। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता, कहाँ है बहू? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हो गया? बच्चे को सुला रही हूँ। अरे बेटा, जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ, जरूर बना लीजिए, मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान है? भगवान, ये क्या बोल रही है, इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ। कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती, जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्ने के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहां बुआ सास आ जाती है। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ, कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा? हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास के लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा, आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे माँ जी, अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना, आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे के फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में। अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम।
मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। और ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है देवी। वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहां मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी, जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ, इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई। उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ। जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है? ना ना, लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है। बहू के गणेश जी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और देवयानी जी की बहू मंजरी इस त्योहार को लेकर बहुत खुश थी। देवयानी जी के घर में गणेश जी की पूजा और बाकी के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। अरे बहू रानी, सब तैयारी तो कर ली है ना? इतने दिन से तो त्योहार की खुशियां मना रही थी। जरा मुझे भी बता, तूने क्या क्या तैयारी की है? मम्मी जी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। प्रसाद और भगवान की पूजा कहाँ पर करनी है, उन्हें कहाँ पर स्थापित करना है, सब कुछ डिसाइड कर लिया है। अब तो बस गणेश जी की प्रतिमा लाना बाकी है। उस बात की चिंता मत कर, मैं कल ही तुम्हारे ससुर जी के साथ बाजार जाकर एक सुंदर सी मूर्ति ले आऊंगी गणेश जी की। ठीक है मम्मी जी, ये काम आप कर देना। फिर देखना, हमारे घर भी गणपति बाप्पा बड़ी धूमधाम से आएंगे। त्योहार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। शाम के वक्त, मम्मी जी, मैं जरा अपनी सहेली के घर जाकर आती हूँ, कुछ जरूरी काम था। लौटते में बाजार से सब्जियां भी लेती आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मंजरी अपनी सहेली के घर पहुंचती है। उसकी सहेली कहती है, अरे आओ आओ, मैंने ना तुम्हें बहुत जरूरी काम से अपने घर पर बुलाया था। अच्छा बताओ, ऐसी क्या वजह है जो अचानक तुम्हें मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? देखो मंजरी, मैं खुद से ही मिट्टी लेकर आई और मैंने उससे गणेश जी बनाए। वो तो ठीक है, पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बाजार में देखती इतने सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां मिल रही हैं। वही तो तुम समझ नहीं रही हो। अरे बाजार में जो मूर्तियां मिलती है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। जानती हो कितना नुकसान पहुंचाती है हमारी नदियों को। अरे हमें क्या, सारी दुनिया ही तो ये सब करती है। एक अकेले तुम्हारे और मेरे मिट्टी के मूर्ति काम कर लेने से कौन सी नदियों का नुकसान पहुंचना कम हो जाने वाला है? बस यही समझाने के लिए तुम्हें अपने घर बुलाया था। देखो, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी मूर्ति खुद से बना लो। अरे नहीं नहीं, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। कौन इतना काम करे? वैसे भी ससुराल में काम कम है क्या? और मेरी सासू माँ ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो चाहती थी कि इस बार तुम भी अपने गणेश जी खुद ही बना लेती। इसके बाद मंजरी वापस अपने घर लौट जाती है और घर लौटकर ये बात अपने पति महेश को बताती है। जानती हो, मेरी सहेली मुझसे मिट्टी के गणेश बनाने के लिए कह रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें अपनी सहेली की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे लेकिन उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितने सारे काम करने बाकी हैं अभी। अच्छा तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुबह के वक्त मंजरी गाय को खाना देने के लिए अपने घर से बाहर आती है। उसे अपने घर के पास सड़क पर दूर खड़ी एक गाय नजर आती है। मंजरी उसके पास खाना देने गई।
उसने देखा कि गाय वहां सड़क पर पड़े प्लास्टिक के डिब्बे को चबा रही थी और देखते ही देखते वो डिब्बा गाय के गले में जाकर अटक गया। अरे कोई मदद करो, देखो ये गाय मर जाएगी, इसके गले में प्लास्टिक का डिब्बा अटका है। अरे बहन जी, ये तो रोज का काम है, कोई ना कोई कचरा प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक देता है और बेचारे इन जानवरों के लिए मुसीबत हो जाती है। तभी मंजरी की आवाज सुनकर उसका पति महेश वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखो ना, इस गाय के गले में प्लास्टिक अटक गई है, किसी भी तरह से बाहर निकालो वरना ये बेचारी मर जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। महेश किसी तरह गाय के मुंह से प्लास्टिक का डिब्बा निकाल देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने बचा लिया, वरना मैं तो देख ही नहीं पाती। त्योहार से पहले अगर गौ माता की मौत हो जाती तो कितना बड़ा पाप पड़ता। न जाने कैसे लोग हैं, ऐसे ही सड़क पर प्लास्टिक डाल देते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हुआ तुम दोनों ने उस गाय को बचा लिया, वरना कितना बड़ा पाप चढ़ता। चाहे काम कोई भी करे, लेकिन जानवरों को तकलीफ होती है ना तो दिल बड़ा दुखता है। मम्मी जी, मुझे लगता है इसीलिए मेरी सहेली मुझे समझा रही थी कि हमें मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, गाय को बचाने तक तो ठीक है, लेकिन अब ये नया झंझट मत पालो। अरे कौन बनाए मूर्ति, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर तुम बना सकती हो तो ही ये काम करना। बनानी तो मुझे भी नहीं आती मम्मी जी, लेकिन आज गौ माता की जो हालत दिखी ना, उसे देखकर लग रहा है कि मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी। माँ और मंजरी, तुम दोनों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या करने वाले हो आप? हाँ बेटा, जरा हमें भी तो बताओ क्या करने वाले हो। माँ बस आप ना शाम तक का इंतजार करो, फिर देखना। मंजरी और देवयानी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो महेश के कहे अनुसार शाम होने का इंतजार करती है। शाम को जब महेश ऑफिस से लौटकर घर वापस आता है तो एक पैकेट में बहुत सारी गिल्ली मिट्टी लेकर आता है। अरे महेश बेटा, इतनी सारी मिट्टी क्यों लेकर आए हो? माँ, ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना था ना, इसलिए। हाँ, लेकिन बहू ने बताया था ना कि उसे बनाना नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। माँ, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। वो भला कैसे? ये देखो, YouTube पर अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि मिट्टी से गणेश कैसे बनाना है। अब हम दोनों मिलकर मिट्टी के सुंदर से गणेश बनाएंगे और अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे। YouTube का वीडियो देख कर महेश और मंजरी ने गणेश जी की बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा बना ली। मंजरी ने अपने मोहल्ले की कुछ औरतों को भी वहां पर बुला लिया और उन सब ने मिलकर गणेश जी की खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई। अरे वाह बेटा, ये भी खूब रही। भला हो उस गौ माता का, जिसकी हमने जान तो बचाई, पर बदले में वो हमें कितना अच्छा ज्ञान देकर गई। बिल्कुल ठीक कहती है मम्मी जी। और देखिए तो, इस बार वाले मेरे भगवान हर बार के भगवान से कितने ज्यादा सुंदर है। इस बार तो गणेश चतुर्थी का मजा ही आ गया।